स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि ये जो टॉपिक है इज इनटू मच ऑफ कंफ्यूजन पेरेंट्स के माइंड में और स्टूडेंट्स के माइंड में। इसलिए मैंने ये टॉपिक इस बार ही लिया ताकि आपका कंफ्यूजन इन द टाइम ऑफ एडमिशन क्लियर हो जाए। And with intention of making this video, I am damn sure at the end, you parents, you students will have a clear mindset of choosing the correct field, correct branch of engineering. Yes, I am talking about selection of branch of engineering between the soft branches like the computer, IT, artificial intelligence, machine learning, you have data science, cyber security and many more, right? तो ये सारी जो branches हैं काफ़ी पेरेंट्स के माइंड में स्पेशली आर कंफ्यूजिंग, द रीज़न बीइंग सिमिलर लगती है पर डिफरेंस क्या है वो पता ही नहीं है, राइट? सो काफ़ी बारी कॉलेज में जब एडमिशन लेने जाते होते तो आउट ऑफ हियरिंग फ्रॉम द पब्लिक, द रिलेटिव्स अराउंड, फ्रेंड्स अराउंड, ग्रुप अराउंड, कहते हैं कि कंप्यूटर ही लेना और कुछ मत लेना। तो वहाँ जाके जब पूछते हैं इनटू द कॉलेज के कंप्यूटर ब्रांच में एडमिशन लेना है तो क्या सीट्स अवेलेबल है, दे से नो। आईटी में अवेलेबल है, एआईएमएल में अवेलेबल है, डेटा साइंस में। कंप्यूटर के लिए अगर आपको चाहिए होगा तो आपको थोड़े से एक्स्ट्रा यू नीड टू पे एक्स्ट्रा एंड गेट द सीट। सो इज इट वर्थ गोइंग विथ एन एक्स्ट्रा पे फॉर सच ब्रांचेस? क्या डिफरेंस है? अगर दूसरी कोई और ब्रांचेस ले ली तो करियर के स्कोप्स क्या कम हो जाएंगे? अगर ये सारी बातें आपके माइंड में अगर क्लियर हैं तो डेफिनेटली यू विल बी लाइक स्टॉपिंग योर ओन सेल्फ पेइंग एक्स्ट्रा फॉर द ब्रांच, राइट? बट ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए माइंड में कि हाँ, डिफरेंस ये है और इतना करियर अफेक्ट करेगा नहीं करेगा एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? सो आज का वीडियो रहेगा इनटू सिंपल ऑफ द लैंग्वेज पॉसिबल। द रीजन बीइंग, आई नो पेरेंट्स आउट देयर आर नॉट necessarily from the engineering background, not necessarily from the science background even। हो सकता है कॉमर्स के भी पेरेंट्स हो जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन जो कॉमर्स में कर रखा है तो आर ऑफ नो क्लू कि ये ब्रांचेस में क्या होता होगा, राइट? एंड ऑफ कोर्स द स्टूडेंट्स आउट देयर आर द 12th पास स्टूडेंट्स जिनको भी माइंड में यही होगा कि अभी तो हमने सिर्फ एक्सपोजर 3 सब्जेक्ट का मेजरली ले रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो अभी हमारा माइंडसेट भी इज नॉट मैच्योर इनफ टू डिसाइड। सो आज की लैंग्वेज ऑफ द वीडियो में ट्राई करूंगी इतनी इजी रखूं कि आप अपने लेवल ऑफ नॉलेज से समझ पाओ, राइट? सो लेट्स बिगिन विद द डिफरेंस बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ कंप्यूटर engineering, information technology, that is IT, artificial intelligence, machine learning, that is AIML, data science, DS जिसे हम कहते हैं, और cyber security, CS, right? So this is something we are going to discuss in today's video. So let's begin. Complete PPT जो है वो ready है ताकि आपको clarity और अच्छे से मिल पाए. So starting with the very basic, okay? So these are the branches we'll be comparing. सारी ब्रांचेस को हम अच्छे से समझ लेंगे एंड एट द एंड ऑफ द वीडियोस ये क्वेश्चंस जो हैं आपके क्लियर हो जाएंगे कि व्हाई डू स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस ब्रांचेस, फील्ड्स, एंड वन रॉन्ग चॉइसेस कैन अफेक्ट योर एंटायर करियर पाथ। क्लियर द कंफ्यूजन इन अ सिंपल लैंग्वेज, ओके? सो पूरा ट्राई यही रहेगा कि आपका जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए, आपका करियर सही से बने। नाउ स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट, दैट इज कंप्यूटर इंजीनियरिंग। नाउ दिस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग कवर्स बोथ द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर, ओके? यहाँ पे आप देख सकते हो इट फोकसिंग ऑन बोथ हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। मतलब कि हार्डवेयर अगर मैं बात करूँ इज द आउटर थिंग, राइट? जो बाहर आपको चीज़ें दिखती है वो, एंड द सॉफ्टवेयर इज समथिंग बिल्ट इनसाइड द कंप्यूटर, ओके? सो ये बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। राव अभी हम बात करेंगे क्या क्या सब्जेक्ट्स इसमें आ सकते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द सब्जेक्ट, तो प्रोग्रामिंग में C++, जावा, पाइथन जैसी लैंग्वेजेस ऑफ मशीन। हमें पता है हमारे लिए लैंग्वेजेस कौन सी सही है। वी यूज़ द बेसिक ऑफ द लैंग्वेज लाइक हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, राइट? तो ये भाषाएं हम समझते हैं इंसान होते हुए, ओके? बट जो मशीन है, जो कंप्यूटर है, वो उसकी खुद की भाषा समझता है, राइट? तो जब आपको मशीन के साथ काम करना रहता है, जब आपको कंप्यूटर के साथ काम करना रहता है, तो यू नीड टू लर्न लैंग्वेजेस जो वो लोग समझते हैं, मशीन समझते हैं, राइट? तो ये मशीन की लैंग्वेजेस आप यहाँ पे सारी पढ़ोगे इनटू कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ओके? दोज आर नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड द बेसिक ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज C। तो काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स ने C के क्लासेस भी कर रखे होंगे और C का थोड़ा सा एक्सपोजर अपने 11th-12th में भी ले रखा होगा। तो आप स्टूडेंट्स को यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया आएगा कि चलो इस पे हमें आगे पढ़ना है।
राइट, दिस इज जस्ट फॉर द क्लैरिटी आई एम मेंशनिंग। उसके अलावा आप कंप्यूटर हार्डवेयर एंड आर्किटेक्चर पे भी काम करोगे, जहाँ पे फाउंडेशन आपका बिल्ट होगा, बेसिक ऑफ द हार्डवेयर क्या होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के वो आप पढ़ोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को पढ़ोगे, ब्रिजिंग द यूजर एंड द मशीन। ओके, मैं यूजर हूँ, मेरे सामने एक मशीन है जिससे मुझे काम निकलवाना है। ओके, तो आई विल बी ऑपरेटिंग द मशीन, राइट। तो कैसे ये ऑपरेशन होगा वो आप इसमें पढ़ोगे। ओके, मैं थोड़ा सा बेसिक ही जा रही हूँ ताकि आप पेरेंट्स, यू स्टूडेंट्स कैन रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज कंप्यूटर इंजीनियरिंग, राइट। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स पे आप बात करोगे, यहाँ पे सॉल्विंग प्रॉब्लम एफिशिएंटली। हमें पता है डेटा इज व्हाट, all the entries, all the information in the form of data। अगर सिंपली आपको समझाओ, if you have a e-commerce website like Myntra, ओके, मिंत्रा जैसी वेबसाइट आपकी खुद की है, अभी पर डे उसमें सेलिंग कितनी होती, ऑल ओवर इंडिया द पीपल आर शॉपिंग, पुटिंग इन द शॉपिंग बास्केट, शॉपिंग कार्ट, राइट। उस पर फिर ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर उनके घर पे डिलीवर होता है, ये सिस्टम जो है वो फॉलो होती है, राइट। सो इफ यू टॉक अबाउट सच ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट, तो यहाँ पे डेटा क्या आता है उनके पास, दे बीइंग द वन हु आर गेटिंग द ऑर्डर्स, राइट। तो उनके एंड पे क्या क्या डेटाज आते हैं, लाइक एज ग्रुप ऑफ 18 to 24 is more of ordering the sports shoes and gym wears. Okay, एक एनालिसिस डेटा का ये कहता है द एज ग्रुप ऑफ 40 to 50 आर मेजरली ऑर्डरिंग द ट्रेडिशनल ड्रेसेस, साड़ीज एंड कुर्तास। ओके, तो ये जो आया वो डेटा है उनका। तो ये डेटा को कैसे स्ट्रक्चर करना, कैसे मैनेज करना, कैसे एनालाइज करना, वो सारा सब कुछ आप यहाँ पे देखोगे। ओके, सो आप बैक एंड टीम हो जो सारे डेटा उसको देख रहे हो, उसे मैनेज कैसे करना, स्ट्रक्चर कैसे करना, समझना कैसे, एनालाइज कैसे करना, इज ऑल सीन ओवर हियर, राइट। सो ये चीजें आप यहाँ पे पढ़ोगे, विच इज एन अपकमिंग थिंग। ओके, ये हर ही फील्ड में डिमांड में है डेटा को मैनेज करना, इसलिए उसके अलग से भी एक फील्ड है जो हम आगे देखेंगे, डेटा साइंस। ओके, अलग से उसकी स्पेशलाइजेशन है, वो मैं आगे आपको समझाती हूँ, बट दिस विल कम एज अ सब्जेक्ट फॉर यू। ओके, फिर एम्बेडेड सिस्टम, इंटेलिजेंस इन ऑब्जेक्ट्स। ओके, हम देखते हैं लाइक एलेक्सा, आप सबने सुना होगा, राइट, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है, जिसमें वो बिहेव करता है एज अ ह्यूमन, उसको इंटेलिजेंस दी जाती है, राइट, और आपको रिस्पॉन्ड करता है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ोगे। अब ये सारा चीज़ें पढ़ने के बाद आपके करियर क्या क्या बन सकते हैं, करियर क्या बन सकते हैं मतलब अगर आपकी जॉब लग गई, आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़े, तो आप किस जॉब टाइटल के साथ काम करोगे कोई भी कंपनी में। तो यू कैन वर्क एज अ software developer, one of the post. You can work as an embedded engineer, one of the post. Hardware engineer या तो system architect. ये जॉब प्रोफाइल्स पे आप वर्क कर सकोगे। कोई भी कंपनी हो सकती है, इट कैन बी गूगल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड मेनी मोर कंपनीज का भी नाम मैं दूंगी आगे जाके, बट दिस इज समथिंग यू विल वर्क अपॉन। यू कैन वर्क अपॉन एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, जो कि एप्स बना सकता है, सिस्टम्स बना सकता है, वेबसाइट्स बना सकता है। ओके, बैक एंड होते हुए सारे काम कर सकता है। साथ ही अगर आप एम्बेडेड इंजीनियर बनते हो तो यू कैन वर्क ऑन हार्डवेयर एंड फर्मवेयर। ओके, एम्बेडेड सिस्टम्स जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया पूरा, इंटेलिजेंस इनटू ऑब्जेक्ट्स, वो चीज़ें आप यहाँ पे ऑन फील्ड करोगे, राइट। सो इसकी पढ़ाई करते हुए आप इस तरीके से काम कर सकते हो ऑन फील्ड। ओके, सो दिस इज समथिंग यू कैन लुक अपॉन एज अ करियर ऑप्शन व्हेन यू स्टडी कंप्यूटर इंजीनियरिंग। सो ये फिनिश होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे देखो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है उसमें सॉफ्टवेयर भी आ जाता है, फर्मवेयर, हार्डवेयर, टेस्टिंग एंड डीबगिंग, ये सारी चीज़ें आप जो है एज अ कंप्यूटर इंजीनियर पढ़ोगे, जो हमने ऑलरेडी डेवलप मीन्स बात कर चुके हम लोग। कोड डेवलपमेंट आ जाता है, ऐप सिस्टम्स आ जाता है, माइक्रो कंट्रोल प्रोग्रामिंग आ जाता है, लो लेवल इंटीग्रेशन। ओके, ये सारी चीज़ें, आप बड़े बड़े टर्म्स पे मत जाओ, अब बेसिक्स अभी समझ लो, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि मुझे कौन सी ब्रांच लेना ठीक रहेगा। ओके, तो ये चीज़ें आप करोगे इनटू कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इफ आई टॉक अबाउट आईटी, इट फोकसेस मोर ऑन यूजिंग एंड मैनेजिंग सिस्टम्स। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज मोर अबाउट गेटिंग इनटू सिस्टम्स, मतलब गेटिंग इनटू सॉफ्टवेयर मोर। ओके, तो आप अगर कंप्यूटर और आईटी के बीच में कंफ्यूज हो रहे हो, तो कंप्यूटर इज अ ब्रांच डीलिंग विद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, आईटी इज अ ब्रांच डीलिंग डेप्थ इनटू सॉफ्टवेयर। ओके, तो ये डिफरेंस आप माइंड में
समझ लेना। नेक्स्ट जो आप सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ोगे वो इस तरीके के होंगे, नेटवर्किंग एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, डेटाबेसेस एंड एसक्यूएल, ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग, AWS इसमें आ जाता है, एजोर आ जाता है, साइबर सिक्योरिटी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, नेटवर्क इंजीनियर के करियर एग्जाम्पल्स। आप अगर ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ते हो तो आप इस पोस्ट पे इनटू कंपनी काम कर पाओगे। इफ़ यू आर एन IT इंजीनियर, यू कैन बी अ नेटवर्क इंजीनियर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, साइबर एनालिसिस्ट, क्लाउड इंजीनियर। ओके, सो दिस इज समथिंग यू कैन वर्क अपॉन व्हेन यू आर इनटू IT। तो ये सारी फील्ड्स आप देख रहे हो, ये सारी सॉफ्टवेयर साइड की फील्ड्स हैं, राइट। बट अगेन यहाँ इस पॉइंट पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हो तो ऐसा नहीं है कि आप इनमें काम नहीं कर पाओगे। इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। कंप्यूटर इंजीनियर इज समथिंग विच यू कैन वर्क विथ सॉफ्टवेयर ऑल्सो एंड हार्डवेयर, दोनों का नॉलेज आपने लिया है, राइट। सो आप इनमें अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्किल्स लेते हो अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर इंजीनियरिंग ऑफ कंप्यूटर, तो आप बिल्कुल ही ये प्रोफाइल पे भी वर्क कर सकते हो। एंड ज़्यादातर जो जॉब्स की ओपनिंग्स आती है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी में यही लिखते हैं कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड ब्रांचेस में अगर आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, आप ये जॉब प्रोफाइल में अप्लाई कर सकते हो। ओके, ये चीज़ें ना ही सिर्फ लोकल कंपनीज में मैंशनड होती है, बट हाँ बड़ी कंपनीज लाइक गूगल, अमेजॉन, MNCs जो रहती है उसमें भी इसी तरीके की एलिजिबिलिटी जो है मैंशनड होती है। सो दे आर रिक्वायरिंग द ग्रेजुएशन इनटू इंजीनियरिंग फ्रॉम अ फील्ड रिलेटेड टू कंप्यूटर, उसमें ये सारी आ जाती है। ओके, सो नथिंग टू वरी विद दैट। तो ये चीज़ें आप IT के लिए भी क्लियर कर दीजिए। ओके, सो इस तरीके का आप एक्सप्लोर करोगे व्हेन यू आर इनटू IT। नाउ अब ये देखो साइड बाय साइड थोड़ा सा कंपैरिजन भी आपको दे रखा है कि अगर आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है तो आप बिल्ड एंड डिज़ाइन सिस्टम्स करोगे, आपका कोर फोकस उसमें रहेगा, और इसमें मैनेज और ऑपरेट सिस्टम्स करोगे, राइट। इसमें बनाना है, इसमें मैनेज और ऑपरेट करना है। हार्डवेयर की बात करें तो हाँ अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट रहेगा कि हार्डवेयर आपका कैसा रहेगा, इसमें मिनिमम इन्वॉल्वमेंट रहेगा अबाउट द हार्डवेयर। प्रोग्रामिंग हैवी कोडिंग इज रिक्वायर्ड, इसमें ज़्यादा हैवी लेवल ऑफ कोडिंग नहीं आएगा। मेन गोल क्रिएट न्यू टेक्नोलॉजी, एंड इसमें IT में बनी हुई टेक्नोलॉजी को मेंटेन करना, ऑपरेट करना, इसको रनिंग फॉर्म में रखना इज मेन IT। थिंक ऑफ इट एज बिल्डर और आर्किटेक्ट, और यहाँ पे मैनेजर एंड ऑपरेटर। इतना सा डिफरेंस है बिटवीन कंप्यूटर एंड IT। ओके, सो ये आपको हेल्प करेगा इनटू मेकिंग अ डिसीजन फॉर द सिलेक्शन ऑफ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं कॉलेजेस में ये फील्ड जल्दी से फुल हो जाती है। ओके, एडमिशन्स इसमें जल्दी से हो जाते हैं, इसमें थोड़ी देर से होते हैं, तो कॉलेज वाले डिमांड एक्स्ट्रा फंड्स फॉर गेटिंग एडमिशन टू दिस। आप इनटू कैपेसिटी ऑफ गिविंग एक्स्ट्रा फंड्स नहीं हो, गो फॉर दिस ब्रांच, यू कैन एड ऑन योर स्किल्स फॉर दिस। ज़्यादा स्किल्स नहीं चाहिए होगी, ओके, एक्स्ट्रा लर्निंग करके आप बिल्कुल ही दोनों का अच्छे से नॉलेज ले सकते हो। दिस इज द रीजन आई एम मेकिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई डोंट वांट एनी ऑफ द पेरेंट्स स्टूडेंट्स टू गो अंडर अ रॉन्ग गाइडेंस एंड हैव एन एक्स्ट्रा मनी पेड। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जो कि एक बूमिंग बहुत अच्छा खासा, ये आपने नाम सुना होगा, इनटू द मार्केट। AI की फील्ड में चले जाओ, करियर बन जाएगा। हालांकि बनेगा फॉर श्योर, AI इज समथिंग यू कांट टेक एस्केप विथ। AI बहुत ही डिमांड में है, बट डजंट मीन आप दूसरी ब्रांचेस को कम इम्पोर्टेंस दो। ये अच्छी ही फील्ड है, इसमें आपको नॉलेज चाहिए ही चाहिए है, बट दिस इज समथिंग known as a skill, more of a skill rather than graduation का degree. Okay, AI/ML is more of a skill, I must say. Skill जो कि आप not only from the college, you can take it from various other sources also. Okay, ये आप develop कर सकते हो, develop करना ही चाहिए, right? So यहाँ पे it's more about making machine intelligent. Okay, Alexa, again I'll give you the example. If I give you example of ChatGPT, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने भी यूज़ किया होगा, पेरेंट्स भी शायद से यूज़ करते होंगे, राइट। सो दिस इज समथिंग क्रिएटिंग एन इंटेलिजेंट मशीन। मशीन को ही दिमाग दे दो, राइट। सो दिस इज समथिंग आज की फील्ड में इवन अपने क्लीनर्स, रोबो क्लीनर्स को भी सुना होगा, राइट, जो घर की सफाई करते हैं। उसमें भी अगर आपने फंक्शनिंग देखा होगा, तो अगर सफाई के लिए कमांड हमने दे दिया एंड कहीं पे बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ गई,
ओके, तो खुद से हट जाएगा वहां से, वहां की सफाई वो नहीं करेगा और रुक भी नहीं जाएगा एज अ मशीन। उसके पास इतनी इंटेलिजेंट है कि यहाँ पे मुझे क्लीन नहीं करा क्योंकि यहाँ पे कुछ पड़ा है, तो otherwise it will take the direction and the route, right? So this is something we have given the intelligence to the machine and it is functioning that way, right? So this is something about machine learning and artificial intelligence. It includes ML, machine learning, deep learning, Python, NLP, computer vision, you have chatbots. Okay, real world users क्या है उसके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया चैट जीपीटी है, सीरी है, into मोबाइल एलेक्सा है, okay, even into recommendation systems we have Netflix, YouTube, Amazon। उसमें अगर आप देखोगे ना, तो अगर आपने कोई एक मूवी को भी देख लिया तो उसके रिकमेंडेशंस में उसी कैटेगरी की दूसरी मूवीज आपके ऑप्शंस में आ जाएगी ऑटोमेटिकली नीचे, वो लिखा हुआ आएगा, इफ यू हैव सीन दिस यू मे लाइक दिस, राइट? सो वो पूरी रिकमेंडेशंस आ जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेल्फ ड्राइविंग टेस्ला, ओके, अगेन अ पार्ट ऑफ एआई, वो खुद से टर्न ले लेगा, शिफ्ट हो जाएगा, रूट बदल देगा अगर व्हीकल आगे है तो, दैट इज ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हेल्थ केयर की अगर मैं बात करूँ, डिजीज का डिटेक्शन, ड्रग डिस्कवरी, आइडेंटिफाई सेल पैटर्न्स, इवन आप देखोगे इनटू मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स जो होती हैं उसमें अगर एक पेशेंट एंटर होता है तो वो कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए ट्रीटमेंट के लिए गया, क्या मेडिसिन ली, क्या प्रिस्क्रिप्शंस मिले, सारा सब कुछ डेटा एक ही उसमें आ जाता है वेबसाइट में, राइट? दिस इज ऑल बिकॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ AIML। ओके, तो ये चीज़ें आप AIML में पढ़ते हो। दिस इज टू गिव यू क्लैरिटी। अभी यहाँ पे हिडन नॉड लेयर्स कौन से हैं, तो ये सारे आप देखोगे, इट्स मोर इनटू डेप्थ एंड टीचिंग कंप्यूटर्स टू थिंक एंड लर्न इज बेसिकली AIML। ओके, सो उसका और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का अगर कंपैरिजन किया जाए तो होल टीम कवर्स ऑल एरियाज ऑफ कंप्यूटिंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, सब कुछ आ जाता है कंप्यूटर में। ब्रॉडर एंड मोर फ्लेक्सिबल स्कोप रहते हैं इसके, एंड ग्रेट फॉर ईच करियर पाथ, फाउंडेशन फॉर स्पेशलाइजेशन। ये कंप्यूटर कैसी ब्रांच है पता है, उसमें सब कुछ आ जाता है। अगर आपको फिर नैरो करना है अपना स्पेशलाइजेशन तो बाद में आप कर सकते हो, मतलब ग्रेजुएशन 4 साल ऑफ इंजीनियरिंग में आप सब कुछ पढ़ लो, फिर उसको नैरो कर दो। अगर आपको AIML में इंटरेस्ट है तो बाद में उसको नैरो कर दो। चलो अभी मैं आगे जो डेप्थ में पढ़ाई करूंगा वो AIML में करूंगा, स्किल्स जो डेवलप करूंगा AIML में करूंगा। मतलब कि अगर आप 12th के स्टूडेंट्स हो, यू आर इनटू डाउट कि मुझे किस में जाना है, तो पहले इनिशियली गो विद अ ब्रॉडर ब्रांच ऑफ ग्रेजुएशन, फिर जाके नैरो करो और डिसाइड करो 4 साल में कि हाँ चलो मेरा इंटरेस्ट इसमें बन रहा है तो मैं इसमें आगे बढ़ूंगी, राइट? सो दैट शुड बी द थिंग। यहाँ पे इट्स अ स्टार प्लेयर, स्पेशलाइज्ड है ये ब्रांच AIML, जिसमें डीप लर्निंग, पाइथन, मैथ्स आएगा। डिमांड में है ऑफकोर्स इंडस्ट्री में, नीड स्ट्रॉन्ग मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यूजुअली बिल्ड ऑन C फाउंडेशन। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के फाउंडेशन के नॉलेज के बेसिस पे ये ब्रांच आगे बढ़ती है, राइट? सो दिस इज समथिंग यू शुड नो। नेक्स्ट इज डेटा साइंस। अगेन यहाँ पे जो कोर सब्जेक्ट्स होंगे मैथ्स के होंगे, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, पाइथन, प्रोग्रामिंग हो जाएगा, डेटा विजुअलाइजेशन, मशीन लर्निंग बेसिक्स आ जाएगा, SQL आ जाएगा, बिग डेटा टूल्स आ जाएंगे। इट्स मोर अबाउट डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिसिस, एंड क्वेश्चन DS हेल्प्स आंसर विद इज सेल्स प्रिडिक्शन। काफ़ी ई-कॉमर्स कंपनीज के लिए ये ज़रूरी होता है कि क्या चीज़ें आगे जाके डिमांड में आएगी जिसका वो लोग स्टॉक बना के रखें ताकि उनका सेल इजीली हो पाए, राइट? तो आपको उसके लिए क्या करना रहेगा, जो भी डेटा आ रहा है उसको सही से एनालाइज करना रहेगा। ओके, वो कौन कर सकता है? द वन हु इज स्पेशलिस्ट इनटू दिस, ओके, ताकि उनका सेल का अच्छे से प्रेडिक्शन हो पाए। कैंपेन इफेक्टिवनेस, लोन डिफॉल्ट, मूवी रिकमेंडेशन, ये सारे पार्ट हैं डेटा साइंस के। Okay, so this is something you can go with data science. And yeah, if you compare it with computer engineering, so data is more into analyzing patterns in data, uses stats, ML models, answer business questions, communicates insights visually, less focus onto system buildings. So it's more about data management. But हाँ, again उसमें maths आपका बहुत सही चाहिए, maths और statistics. ये थोड़ी अगेन ब्रॉडर है ब्रांच, अगेन द कंपैरिजन इज नीड। इट्स मोर इनटू बिल्डिंग एप्स एंड सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर एंड OS नॉलेज, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम्स का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, एल्गोरिदम्स, यू हैव सिस्टम डिजाइंस, फाउंडेशंस फॉर ऑल टेक रोल्स। ऑफकोर्स आपने अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रखा है, आपका फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग बना रहेगा। ओके, इनिशियली अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग की ब्रांच में जा रहे हो
मतलब कि आप पूरा सा बेस अपना क्लियर कर रहे हो, ओके, एंड देन यू कैन चूज फॉर योर स्पेशलाइजेशन। बट डजंट मीन अगर आपको स्पेशलाइज्ड जो ब्रांच है उसमें ही एडमिशन मिल रहा है डायरेक्टली और कंप्यूटर में नहीं मिल रहा, तो आप वो वाला डिसीजन लो जो कि मैंने पहले भी मेंशन किया है। बट यू कैन गो विद द स्पेशलाइज्ड, बट हाँ अपना बेस जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाए रखना, ओके, क्योंकि दिस इज समथिंग स्किल यू कैन इवेंचुअली डेवलप, आगे जाके खुद से मेहनत करके सेल्फ स्टडी करके डेवलप कर सकते हो। बट फाउंडेशन विच टू बी क्लियर्ड, बेस आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। सो ये चीज़ ज़रूरी है। कंपनीज कौन सी आती है? अच्छी खासी मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक TCS, इन्फोसिस, विप्रो, एसेंचर, कैपजेमिनी, HCL, टेक, यू हैव कॉग्निजेंट, टेक महिंद्रा, सारी कंपनीज जो है वो हायर करती है इस फील्ड के स्टूडेंट्स को। अगेन जो एलिजिबिलिटी वो लोग मेंशन करते हैं इंटरव्यू में बैठने के लिए इज द स्टूडेंट शुड बी ग्रेजुएटेड इनटू कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड फील्ड्स, जिसमें सारी फील्ड्स आ जाती हैं। तो आप एलिजिबिलिटी की बिल्कुल भी चिंता मत करना। ज़्यादातर सिलेक्शन कैसे होता है, तो कोडिंग स्किल्स आपकी इन सब्जेक्ट्स पे चेक होती है, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिक्स। क्वांटिटेटिव एग्जामिनेशन होगी एप्टीट्यूड की आपकी, जिसमें आपका लॉजिकल माइंड टेस्ट होगा एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाएगी। इन बेसिस पे जो है आपका सिलेक्शन हो जाता है। स्पेशलाइज्ड टेक कंपनीज जो है जो हायर करती हैं, जो कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ओके, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ऑल ब्रांचेज आर वेलकम सॉफ्टवेयर रोल्स के लिए, AIML स्पेसिफिक रोल्स के लिए ये कंपनीज आती है। बट हालांकि मैंने जैसे कि आपको मेंशन किया रिलेटेड फील्ड्स लिख ही देते हैं वो लोग, मतलब कि ऑलमोस्ट सारे एलिजिबल हो जाते हैं। डेटा के रोल्स के लिए ये कंपनीज हो सकती हैं, साथ ही क्लाउड एंड IT के रोल्स के लिए ये वाली कंपनीज। तो समथिंग टू हैव यू एन पिक्चर। किसी का होता है फ्यूचर गोल कि मुझे गूगल में ही जाना है, देन फोकस ऑन टू दैट, राइट। सो ये चीज़ें आप बिल्कुल ही कर सकते हो। नेक्स्ट, सब्जेक्ट ओवरलैप अगर आपको करना है, ओके, सो ओनली 20-30% का डिफरेंस है। इफ यू टॉक अबाउट अ ब्रॉडर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट इज कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उसमें अगर आप कंपैरिजन करो सिलेबस का कितना अलग बैठता है, IT का कितना अलग बैठता है, AIML का या तो डेटा साइंस का, तो 20-30% ऑफ द सिलेबस चेंजेस, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स फॉर द 4 years ऑफ इंजीनियरिंग आर द सेम। मतलब ज़्यादा कोई वेरिएशन है नहीं, ओके। तो ये चीज़ आप क्लियर रखना। ये थोड़ा सा मैंने सब्जेक्ट का कंपैरिजन भी दे रखा है, जिसमें ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो कि सारी फील्ड्स में आते हैं, और जो CE में आते हैं वो ये सब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ IT में आते हैं वो ये सब्जेक्ट्स हैं, AIML की ये अलग से सब्जेक्ट्स हैं, और DS में ये अलग से। ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स अलग बैठते हैं वो प्री फाइनल और फाइनल ईयर में आते हैं, ओके। एक दो सेमेस्टर्स में सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, हालांकि फैकल्टीज भी सेम होती है पढ़ाने वाली इनटू द कॉलेज, ओके। मतलब कि आप समझ सकते हो कितनी रिलेटेड फील्ड्स हैं ये, राइट। करियर फ्लेक्सिबिलिटी, अगर मान लीजिए आपने AIML कर रखा है, डेटा साइंस कर रखा है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड ये है, क्योंकि इसमें आपको पता चलना चाहिए कि अगर आपने AIML डेटा साइंस किया है तो इट्स ईजी टू मूव हेड विद द करियर फॉर श्योर। मतलब कि आप डेटा साइंस करते हुए AIML में शिफ्ट हो सकते हो, कॉमन है जो लोग करते हैं। AIML किया है तो डेटा साइंस में शिफ्ट हो सकते हो, ईजी है। डेटा साइंस किया है तो IT में पॉसिबल है। CIT किया है तो AIML में पॉसिबल है, बट एक्स्ट्रा स्किल्स लेनी पड़ेगी आपको। CSIT किया है तो डेटा साइंस में अगेन इट्स पॉसिबल विथ एक्स्ट्रा स्किल्स। तो ये शिफ्टिंग पॉसिबल है, okay, because they are interrelated and the difference of subject is just 20-30%, right? So this is something you should know. Final summary ये है, computer engineering, information technology, AIML और data science is this branch doesn't decide your success, your skills do. Skills पे तो of course focus करना है, degree is just a piece of paper, okay? More important is skills in you, okay? Hope I made myself really clear, and yeah, see you in the next video really soon. All the best. ये वीडियो अच्छे से देखना, शेयर करना टू द स्टूडेंट्स और द पेरेंट्स हु आर रियली कंफ्यूज्ड इनटू चूजिंग द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग. All the best. See you in the next video. Stay tuned to the channel. It's me, Yami.